हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त यश अग्रवाल। एंड एनटीए ने अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया फॉर सीयूटी पीजी 2025। इसमें उन्होंने काफ़ी सारे डिटेल्स अबाउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन डेट, सीटीज एंड सब कुछ शेयर किया है। तो वो आज मैं डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड उनका इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि क्या रजिस्ट्रेशन डेट्स है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फॉर द रजिस्ट्रेशन। सब कुछ शेयर करने वाला हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एंड साथ ही साथ आपको शेयर करने वाला हूँ सीयूटी पीजी के लिए रोड मैप एंड रिसोर्सेज जो आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन। तो आज का वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो मैंने ये नोटिस खोल लिया है एंड नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा फ्री डीपीपी शीट, स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, पीपीटी एंड सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको काफी कुछ मिलने वाला है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी पीजी 2025। तो ये खाली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये पीजी के लिए है, ठीक है। तो अगर आप पीजी प्रोग्राम के हो तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-2026 सीयूटी पीजी 2025 विल बी कंडक्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड। सीबीटी मोड में होगा एज ऑलवेज, आपको कंप्यूटर में ही फिल करना पड़ेगा एंड एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें देखें तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी 2025, ऑलमोस्ट 1 मंथ मिल रहा है आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए। एंड उसके बाद दिया लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई 2 फरवरी 2025। तो 1 फरवरी 2025 तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो एंड 2 फरवरी तक आप फी पेमेंट कर सकते हो। मतलब आपको 1 एक्स्ट्रा डे मिल रहा है फॉर द फी पेमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 फरवरी को भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, नहीं, आप 2 फरवरी को फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आपको 1 फरवरी 2025 11:50 PM तक ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको 1 डे एक्स्ट्रा मिला आपको फी पेमेंट करने के लिए, बट 2 फरवरी को आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट आपको चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है। उसके बाद करेक्शन इन पर्टिकुलर्स 3 फरवरी 2025 से लेके 5 फरवरी 2025 तक। तो मतलब आपको टोटल 3 डेज मिल रहा है आपको करेक्शन करने के लिए। अगर आपने कुछ गलती कर दी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में वाइल फिलिंग इट अप, आपको 3 डेज मिलेगा आप फ्रॉम 3 फरवरी टू 5 फरवरी, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च 2025। तो जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको अलोकेट होगी वो आपको पता चलेगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 तक। तो आप अकॉर्डिंगली अपने टिकट विकेट कर सकते हो। फिर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट इज 4 days बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो मान लीजिए अगर आपका एग्जाम इज ऑन 20 मार्च, तो आपको मिलेगा 17 मार्च को आपका एडमिट कार्ड। 4 days बिफोर योर एग्जामिनेशन आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज बिटवीन 13 मार्च 2025 एंड 31 मार्च 2025। तो ये 19 डेज में कभी भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, कोई भी डेट आपको एलोकेट हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप ये डेज में फ्री रहो, क्योंकि डेट चेंज नहीं हो सकती। तो आपको ये फ्री रहना ही पड़ेगा फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये डेट में से कोई भी डेट के बीच में आपके एग्जामिनेशन पड़ सकता है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस लेटर, बाद में अनाउंस होगा। वेबसाइट ये एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी बाद में पता चलेगा कि कब अनाउंस होगा। उसके बाद अगर हम आगे पढ़े और क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, तो टोटल ऑफ 157 सब्जेक्ट्स के लिए सीयूटी पीजी 2025 है एंड इट इज इन 312 सिटीज अलॉन्ग 27 सिटीज आउटसाइड इंडिया। उसके और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये काफी कुछ लिस्ट दिया हुआ है पीजी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना क्यूपी कोड देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्यूपी कोड काफी इंपॉर्टेंट कोड है आपके एग्जामिनेशन में। अगर ये क्यूपी कोड चेंज हो गया तो आपका एग्जामिनेशन चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। तो देखिए अगर COQP08 कॉमर्स के लिए तो COQP09 डिजास्टर स्टडीज, तो काफी सब्जेक्ट ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो क्यूपी कोड काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप एमसीए दे रहे हो तो आपका क्यूपी कोड है SCQP09, जो कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये क्यूपी कोड आपको नीचे भी दिख जाएगा, दिस इज फॉर एमसीए। अगर आप एमसीए या कंप्यूटर साइंस परस्यू करना चाहते हो तो ये जो क्यूपी कोड दिखा रहा है आपको इसी से फिल करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी आप देख सकते हो क्यूपी कोड्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बहुत सारे क्यूपी कोड्स है। एंड साथ ही साथ ये लिस्ट ऑफ सिटीज है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो।
तो आप अपने हिसाब से सिटीज को देख लेना अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एंड कौन सी सिटीज आपको पास पड़ रहा है, एंड फिर उस हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप अपना सिटीज दीजिएगा। एंड इसमें दिया कि आप मैक्सिमम ऑफ 4 सिटीज तक ही दे सकते हो, तो 4 सिटीज चूज कर लीजिएगा जो आपके लोकेशन से पास में हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऊपर जाए तो यहाँ पे जो वेबसाइट है इधर आप जाइएगा, जो सेकंड वाला वेबसाइट है HTTPS एग्जाम वाला में जाइएगा, एंड उसके बाद 2 लिंक दिखाएगा, एक इधर एक इधर, तो आपको इस वाला लिंक पे जाना है, अनाउंसमेंट वेलकम टू CUT PG 2025 पोर्टल, को इसमें जाना है एंड इस पे जाके आपको रजिस्टर करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है, यहाँ पे जाना है, मैंने कहा आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपने जो पासवर्ड सेट किया है उसमें डाल के आपको फिर लॉगिन करना है। तो अगर हम न्यू कैंडिडेट रजिस्टर में जाएंगे तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी हेल्प मिलने वाला, काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके बाद इधर कुछ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि जनरल के लिए जो फीस है वो है 1400। इसमें आप 2 पेपर्स दे सकते हो, 2 टेस्ट पेपर दे सकते हो, मतलब आप 2 सब्जेक्ट के लिए टेस्ट दे सकते हो। मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर के लिए देना है, एग्रीकल्चर के लिए देना है, तो आप दे सकते हो 2 पेपर्स एंड उसका फीस है 1400 रुपीज। एंड अगर आप उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा देना चाहते हो, मान लो आपको कंप्यूटर, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स के लिए भी देना है, तो आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 700, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया। मान लीजिए आपको कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, डिजास्टर स्टडीज एंड आर्किटेक्चर, ये 5 पेपर के लिए देना, तो आपको टोटल देना पड़ेगा 1400 फॉर 2 पेपर्स एंड 2100 फॉर नेक्स्ट 3 पेपर्स, समझ गए। एंड अगर आप मान लीजिए खाली आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी देना चाहते हो 1 पेपर, फिर भी आपको 1400 ही देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर अप टू 2 पेपर्स ये आपका 1400 है, फिक्स्ड है ये एप्लीकेशन। उसके बाद अगर आप देना चाहते हो तो 700 पर पेपर। ओबीसी के लिए 1200 एंड जनरल ईडब्ल्यूएस, SC ST थर्ड जेंडर के लिए 1100 एंड PWBD के लिए 1000 रुपीज, ठीक है। एंड अगर आप आउटसाइड इंडिया हो तो आपके लिए 7000 रुपीज फॉर 2 पेपर्स एंड पर पेपर एडिशनल 3500 रुपीज। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक चाहिए आपको आपका फोटोग्राफ, जिसमें आपको चाहिए कि इट शुड बी इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। आपका JPG या JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए। आपका स्कैन फोटोग्राफ का साइज दिया हुआ है 10 KB से लेकर 200 KB तक। सिग्नेचर होना चाहिए जिसमें 4 KB टू 30 KB एंड साइन ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स 50 KB से 300 KB तक। तो स्कैन्ड कॉपीज में आपका लग सकता है आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन का आपका मांग सकते हैं, क्योंकि अभी अब तक आप शायद आपका नहीं आएगा 6 सेमेस्टर का, बट 5th सेमेस्टर तक का मांग सकते हो। आप सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेगा। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी कॉपीज आप रेडी रखेगा, क्योंकि मांग सकते हैं। उसके बाद फी पेमेंट आप कर सकते हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी के थ्रू भी आप कर सकते हो। एंड पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो भी दिया हुआ है, रीसेट पासवर्ड का भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद वन ओनली वन कैन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, तो आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा अपना ईमेल एड्रेस एंड नंबर के थ्रू। आप मल्टीपल एप्लीकेशन मत सबमिट कीजिएगा, क्योंकि फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसमें दिया हुआ है कि इफ मोर देन वन एप्लीकेशन दैट इज मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली कैंसिल भी हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। Applicants applying under reservation should ensure having valid certification and would require to provide them when asked for. तो अगर आप EWS, OBC या PWBD के स्टूडेंट हो तो आपको आपका वैलिड सर्टिफिकेट रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मांग सकते हैं। एंड जब आप कॉलेज में जाओगे तो डेफिनेटली ही मांगेगा, बट एप्लीकेशन में भी मांग सकते हो। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, काफी नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली। उसके बाद आप इसमें करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड कर सकते हो। आई हैव एन आधार कार्ड नंबर, आई हैव अ डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में भी अपना अकाउंट बना लीजिएगा। उससे क्या होता है कि लॉगिन ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप आई डो नॉट हैव कर दीजिएगा। ABC ID है तो आई हैव एन ABC ID, नहीं है तो आई डो नॉट हैव एन ABC ID, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, देखिए आई डो नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको किसी भी एक के थ्रू आपको अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपका आई हैव एन आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार कार्ड नंबर, ये करके आप अपना आधार कार्ड नंबर देके जनरेट OTP कर सकते हो। तो मतलब कोई भी एक इसमें से एक के थ्रू आपको अपना आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आधार कार्ड, डिजी लॉकर, ABC ID, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी एक ID के थ्रू आपको अपना वेरिफिकेशन करके फिर आपको जनरेट OTP करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना पड़ेगा। उसके बाद ये है आपका वो ऑफिशियल बुलेटिन, जिसमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे अबाउट द NTA CUT यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
रिजर्वेशन, चॉइस ऑफ सिटीज, एडमिट कार्ड, सब कुछ दिया हुआ है इधर। जो भी आपको जानना है इस इधर आप देख सकते हो। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, एंड आप इस इधर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल कर सकते हो। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आई होप आपको आज के वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको आपका प्रिपरेशन करना है, कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एंड सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा आज के वीडियो से। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो रहा है रजिस्ट्रेशन करने में, कुछ डिफिकल्टी हो रही है, तो आप हमें से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम ज़रूर आपका हेल्प करेंगे इन द रजिस्ट्रेशन एंड इन द लर्निंग प्रोसेस। मेरा सजेशन रहेगा कि आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि आपको आपका प्रेफर्ड सिटी मिल जाए फॉर द एग्जामिनेशन। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।